इस समय पीएचई डेली विजर्स जो है फिर से अपनी मांगों को लेकर पीएचई ऑफिस के बाहर हैं। आप तस्वीरें अगर आप देखेंगे साफ तौर पर आपको ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ यहां पर नहीं है बल्कि सांबा से अभी अभी 2 बसेस जो है वो आई हैं। रेगुलराइजेशन के लंबे इंतजार करते करते इनकी उम्र तक निकल गई। इनके घरों के दिए भी होली और दिवाली पर नहीं जले। लेकिन आप तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आज असेंबली के अंदर ईरान, इजराइल और यूएसए की बातें करने वाले ये एमएलए हमारे, लेकिन पीएचई डेली विजर्स की बात करते हुए न जाने क्यों डरते हैं, ये हमारी समझ से परे है। अगर तुम ईरान की बात कर सकते हो, यूएसए की बात कर सकते हो, तो पीएचई डेली विजर्स की बात क्यों नहीं कर सकते। आज फिर से 25 साल की रेगुलराइजेशन पॉलिसी, ये न जाने कितने पीएचई डेली विजर्स काम करते करते शहीद हो गए, न जाने किन किन पहाड़ों पर, किन किन घरों में इन्होंने पानी पहुंचाया। लेकिन आज जब बिल लाने की बात आई तो मस्जिद और मंदिर के बिल आप लेकर जरूर आए, लेकिन इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी का बिल नहीं लाया। क्या कुछ कहेंगे? क्या ये सियासत जो है मस्जिद और मंदिर तक ही सीमित रहेगी या लोगों के बारे में भी सोचा जाएगा? हम आपके चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आप वक्तन फवक्तन हम गरीबों की आवाज जो है बालाए हुकाम तक पहुंचाते हैं। इनकी नीयत में खोट है। जब इनका इलेक्शन होता है तो दरवाजे दरवाजे पर आकर हम जी आपका काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये बिल्कुल हम आवाम को भूल जाते हैं। हमें तब अफसोस हुआ जब रहीम रस्ते साहब ने कल बोला भाई डेली वेजर, भाई डेली वेजर, डेली वेजरों का मसला क्या है। हमें रोना आया, अल्लाह की कसम हमने घर में रोया है। हम किसी पार्टी के बहकावे में ना आएंगे ना आते हैं। हम एम्प्लॉइज हैं, हम लोगों की खिदमत, घर की खिदमत करते हैं। मगर हमें तब अफसोस होता है जब ये असेंबली में डेली वेजर, डेली वेजर, क्या हम इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या एमएलए इतने गरीब हो गए हमसे ज्यादा, जिनको 1.5 लाख पर गुजारा नहीं होता है और वो 3 लाख मांगते हैं, गाड़ियां भी मांगते हैं। हम गरीब, क्या 9,000 पर हमारा गुजारा होगा? हमारे बच्चे स्कूल से निकाले गए, हमारे घर में माँ बाप बूढ़े हैं, हम उनके लिए दवाई का खर्चा भी दे सकते हैं उनको। हम किसी के प्लांट किए हुए नहीं है। हमें दर्द है, हमें अपने बच्चे यहाँ भेजते हैं, अपने माँ बाप यहाँ भेजते हैं और हमें ताज्जुब होता है कि ये बोलते हैं डेली वेजर। जब इलेक्शन होता है तब ये हमारे दरवाजे पर दस्तखत देते हैं, रात भी दिन भी वादा करते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। ये अफसोस की बात है। अगर इनकी नीयत में खोट नहीं है, ये कभी बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। खैर, अगर बीजेपी ने परमिट नहीं किया हम मानते हैं, मगर तभी जम्मू कश्मीर ने फुल मेजॉरिटी में उमर साहब को, इस टाइम 50 सीटें उसके पास हैं, 42 तो खुद उसकी सीटें हैं। क्या अफसोस की बात है, ये फिर भी इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर। तभी तो आपको बनाया, बीजेपी को नकार दिया। और जो ये हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, इनको पिछले उन सियासतदानों की तरफ देखना चाहिए जो इस वक्त घर में बैठे हैं। हाँ, अगर इनको शौक है घर में बैठने का, इंशाल्लाह 2029 आने वाला है। ये डेली वेजर जो इस वक्त डेली वेजरों का मजाक असेंबली में कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिंदगी होनी चाहिए ये भी घर में बैठेंगे जैसे महबूबा जी इस टाइम बैठी है। आपको लगता नहीं है कि अगर पिछली सरकार ने नहीं किया तो नई सरकार को आप लोगों ने मौका दिया, उसके बाद बेहतरीन मौका था, एक साल में वो आराम से 65,000 डेली वेजर्स को परमानेंट कर सकती थी। हमने बड़े शौक से, बड़े प्यार से, हमारी एक तमन्ना थी कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर आएगा जम्मू कश्मीर में और हर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हर एक का काम होगा। और खासकर जो इन्होंने मैनिफेस्टो में बोला, जो भी बोला वो कोई काम ही परमानेंट नहीं है। इन्होंने बोला था डेली वेजरों को हम फर्स्ट साल में करेंगे। अभी तो हमारे जो इन्होंने कमेटी बनाई उसको 13 महीने हो गए। अपनी कमेटी जब इन्होंने बनाई तो एकदम 1.5 से 3 प्रोटोकॉल भी, गाड़ियां भी हम गरीबों के लिए वही 9,000 हम शेम करते हैं। और आपकी चैनल के वसात से मोदमाना गुजारिश करते हैं कि जो डेली वेजरों का मजाक ये असेंबली में बनाते हैं उससे गुरेज करे। तंग आए तो बजंग आए, अगर हम तंग आ गए तो लाशें गिरेगी यहाँ पर, हम अपने आंख को आग लगाएंगे और उसकी जिम्मेवारी सब इन पर होगी। अपने फाइलें लेकर गवर्नर साहब के पास जाते हैं और हमारी फाइल मांगे आज करेंगे। ये बताए हमें कब करेंगे और कितने करेंगे, कौन से एसआरओ ला रहे हैं। हम चुप के घर में बैठेंगे, हम काम करेंगे। हम दिन रात, कोरोना हो तो डेली वेजर, कोई बॉर्डर पर कोई बमबारी हो तो डेली वेजर। हम इस टाइम भी घर में कभी बच्चों के पास होते हैं, कभी स्कूल में, हेलो जी पानी नहीं है, हम एकदम निकल जाते हैं 9,000 पर। हमारे साथ हुकूमत इंसाफ करे और गवर्नर साहब को हम खास कर ये गुजारिश करते हैं। हमने सुना है कि गवर्नर साहब बहुत ही काबिल तारीफ एक आदमी है।
हम उससे भी गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके हम जो लुटे हुए हैं, पिसे हुए हैं, हम डेली वेजर, हमारे साथ इंसाफ करें। सबसे पहले इनकी बिलों को वहां रखे, फर्स्ट प्रायोरिटी में डेली वेजरों का मसला होना चाहिए। शुक्रिया। वादा। क्या कहेंगे आप भी इनके साथ खड़े हैं, एक ही फ्रेम में मुसलमान भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है। ये तोड़ने वाले लोग बात करते हैं असेंबली के अंदर, इजराइल ईरान की बात कर सकते हैं, टेलीविजन की नहीं कर सकते। देखो सर, सबसे पहले अपने चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम गरीब मजलूमों की आवाज अंधेरी सरकार तक पहुंचाते हैं। ये हमें फिरका परस्ती में फंसाकर हमारे स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते हैं। हम टेलीविजन हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हमारी सबकी माँ एक है, जो टेलीविजन, जिससे हम अपने बच्चों का रोजी रोटी चलाते हैं। 311 रुपए पर हमारा अगर खर्चा चल सकता है पर डे का, हमारे एमएलए 3 लाख रुपए तनख्वाह कर रहे हैं और टेलीविजनों को 15,000 भी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा अगर आप एकदम परमिट नहीं कर सकते, फेस मैनर में करो, जब तक एसआरओ बनाते हो तब तक हमारी सैलरी अलाउंस करो, 18,000 तक ले जाओ, ताकि हम भी गरीब लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। अब हमारे बच्चे, किसी का बच्चा, मेरे बच्चे ने अब 95 नंबर लिए हैं 12वीं में, अगर मेरे पास पैसे होते मैं उसको डॉक्टर बनाता। आज हमें दुख है कहीं अपने बच्चों को देखकर। हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, मेरी माता जी की 90 साल उम्र है, मेरे और भी कई भाई हैं जिनके सब मेरे जैसे हालात है। हम दूर दराज पहाड़ियों में रहते हैं, 40-40 किलोमीटर हम लेने चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, टाउन चलाते हैं, तब ये लोग हमें फोन करते हैं, ऊपर से दबाव करते हैं। लेकिन जब असेंबली में हमारी कोई बात उठाता है, कोई भी उठाता है बेचारा, उसको ये कहते हैं नहीं जी आज ये बीजेपी के लीडर हैं, आज बीजेपी के लीडर ये जी आपस इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तब तुम कहां थे जब हमारे पास इलेक्शन लड़ने आए कि हमें वोट दे दो तो हम आपको परमिट करेंगे? बीजेपी के लीडर भी जम्मू वाले हैं, वो सोए हैं क्या? सुनील शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके सामने टेलीविजन को प्रेरित किया जा रहा है कि आप एनसी बीजेपी के लोग हैं, आप आवाज उठाइए। जब इधर गवर्नर की सरकार थी तब हमें बोला जाता था ये एनसी के लोग हैं। हम पिसते आ रहे हैं, हमारे कई साथी रिटायर हो रहे हैं, 60 साल के होकर कोई रिटायरमेंट नहीं, सूखे घर जा रहे हैं। हमारा पेंडिंग वेजेस है 400 करोड़ है, जो हमारे जावेद राणा जी ने कहा, हमारे मिनिस्टर हैं, कि आपको 2 किस्तों में देंगे। हमें बड़ा अफसोस है कि उसका भी हमें कोई पता नहीं, कोई तनख्वाह हमारी नहीं बढ़ी, कोई कुछ नहीं। ये जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं ये भी टेलीविजन, ये हमारी बहनें टेलीविजन हैं, ये अपना घर का खर्चा कैसे चलाती होंगी ये इनको पता है। इन बड़े बड़े एसी रूम में बैठने वाले लोगों को क्या पता है कि घर का खर्चा कैसे चलता है, किसी का बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है, कोई विधवा है बेचारी, कोई बहुत ही गरीब है। बुरी हाल है हमारी टेलीविजनों के। हम इसलिए आज इधर आए हैं, हमें एक ही बार गोली मार दो, बस एक बार गोली मारो, पुलिस लाओ, बात खत्म। ना हम रोडों पर आएंगे, ना आपके लिए टेलीविजन का कोई मसला रहेगा। इसलिए मैं सरकार से, हम सब भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये सारो जो भी है आप शो कीजिए कि सारों के तहत कर रहे हैं, कितनों को कर रहे हैं, पीछे जो रह रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं। हमारे लैंड डोनेटर भाई हैं, हम लैंड डोनेटर हैं, हमारी जमीनें ले ली इन्होंने, 1.25 कनाल जमीन ले ली, करोड़ों की जमीन। इस वक्त हमें भी टेलीविजन लगा दिया। आज हमारा कोई आता नहीं, कोई पता नहीं, जमीनें सारी हमारे ले गई, हम गरीब हो गए। हमें माँ बाप ने वही 2-2 कनाल हिस्से में दिया था, उसमें 1.5 कनाल हमारी गवर्नमेंट ले गई, उस 10 मरले में हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत मजबूर हैं, रोडों में आए हैं। ये चाहे हमें गोली मारे, डंडे मारे, जेल में डाले, जो मर्जी करना करे, हम खड़े हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी पॉलिसी अलाउंस नहीं होगी हम रोडों में बैठे रहेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टेलीविजन जो है वो सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। और कमाल की बात यह है, जिस देश में महिला को, औरत को देवी का रूप माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। आप अपनी सैलरी को 3 लाख कर रहे हैं, आप टेलीविजन की बात नहीं कर रहे, आप उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो आज से 12 साल, 17 साल, 20 साल पहले बातें हो चुकी हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बेहतर तो ये है इन लोगों के मसले मसाइलों को हल करना। इन लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, आप नुमाइंदे हैं इन लोगों के। अगर आप इन लोगों की बात नहीं सुन सकते तो शायद मुझे लगता है कि आपको उस कुर्सी पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये सभी लोग जो आए हैं अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं, अपने घरों को छोड़कर आए हैं, अपनी बीमार माँ को, अपने बीमार बाप को छोड़कर आए हैं, और आप यहाँ पर असेंबली में बैठकर एसी के नीचे बैठकर ये तमाम चीजें देख रहे हैं, लेकिन आपके कानों पर और बालों में जूं तक नहीं रह रहे। पुलिस प्रशासन बाहर है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अपनी डिमांड रखने के लिए भी यहाँ पर पीएचसी टेलीविजन को का जो प्रोटेस्ट अभी देखा जाएगा और सड़कों पर जब ये निकलेंगे तो क्या सेक्रेटरी तक पहुंच पाएंगे,
क्या कोई एमएलए नीचे उतरकर इन लोगों से बात करने के लिए आएगा? क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नीचे उतरकर इन लोगों से बात करेंगे? क्या सीएम नीचे उतरकर इन लोगों से बात करेंगे? आप पुलिस को आगे लगाते हैं, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और उसके बाद इनकी तमाम जिम्मे जो है वो पुलिस वाले चढ़ जाते हैं। अब सवाल यहां पर यह है, पीएचई डेली विजर्स कब परमानेंट होंगे, कब उनकी पॉलिसीज को रेगुलराइज किया जाएगा, क्या बातें सिर्फ होंगी या इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर भी होगा या नहीं, आने वाला समय कहेगा। कैमरामैन हरजोत के साथ मैं आकिब आफ्ताब।